इस बीच हम आपको मैप के जरिए भी बताएंगे कि किस तरीके से ये झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है और वॉल के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए नेपाल ये इसका एपिसेंटर, लेकिन नेपाल में एपिसेंटर जहां पर आधे घंटे में 2 बार झटके महसूस किए गए और उसका कारण ये हुआ कि पूरा जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है और जो उत्तर भारत है, खासकर हम बात करें उत्तराखंड की, हम बात करें दिल्ली की, हम बात करें हरियाणा की, हम बात करें उत्तर प्रदेश की, यहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। यहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या है। देखिए, अगर 0 से 1.9 तक इसकी तीव्रता होती है तो फिर क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। सिर्फ सीस्मोग्राफ से पता चलेगा असर, यानी कि बहुत ही ये महसूस भी नहीं होगा। 2 से अगर 2.9 तक तीव्रता होती है तो हल्के झटके आएंगे और कुछ लोग इसको नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन जब तीव्रता बढ़ती है, अब देखिए जब बढ़ती चली जाएगी फिर क्या होगा। 3 से अगर 3.9 तक आता है तो ऐसा असर जैसे कोई भारी वाहन गुजर जाए। अब अगर 3.9 से ऊपर होता है, यानी 4 से 4.9, तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी तस्वीर गिर सकती है। जैसा कि नेपाल में इतना भूकंप आया, तीव्रता 4 से ऊपर थी। 5 से 5.9 फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें भी आ सकती हैं, यानी कि ये नुकसान की घंटी होता है। और 6 से 6.9, क्योंकि जो नेपाल में एपिसेंटर है 6.2 की तीव्रता है, कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव हिल सकती है, यानी कि नेपाल में नुकसान हुआ होगा जिसका आकलन होगा। लेकिन क्योंकि एपिसेंटर जो है वो नेपाल में है, इसलिए उत्तर भारत में सिर्फ अभी नुकसान की कोई खबर नहीं है। अब अगर 7 से 7.9 का भूकंप आता है तो इमारतें गिर जाती है, यानी कि जब रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7 से ऊपर होती है तो यह विनाशकारी माना जाता है। ऐसे में 7 से 7.9 की तीव्रता, अब अगर इससे ऊपर होता है यानी कि 8 से 8.9 तक होता है तो इमारतों के साथ बड़े पुल भी गिर जाते हैं, सुनामी का खतरा भी रहता है। यानी कि जैसे जैसे रिक्टर स्केल पर तीव्रता बढ़ जाती है उसके बाद विनाश बढ़ता है। 9 और उससे ज्यादा 2011 में जापान में सुनामी जैसी तबाही आ सकती है। तो ये हम आपको बता रहे हैं 9 और उससे ऊपर अगर होता है तो उसका असर क्या होता है। लेकिन अभी जो नेपाल में है वो तीव्रता 6 से ऊपर है। अब आप ये देखिए कि जमीन से 5 किलोमीटर नीचे केंद्र था। जब भी विनाश होता है यानी कि जो नुकसान होता है, डेप्थ कितनी ज्यादा है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो डेप्थ है यानी कि 5 किलोमीटर जमीन से नीचे है और नेपाल में भूकंप का केंद्र है जमीन से 5 किलोमीटर नीचे, जिसका असर ये हुआ कि उत्तर भारत में भी काफी देर तक धरती हिलती रही और लोग घरों से, दफ्तरों से बाहर आ गए। अब ऐसे में 1-2 चीजें होती हैं जो वैज्ञानिक हमेशा बताते हैं कि एक तो तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतना नुकसान होगा, और दूसरी अहम बात कि डेप्थ कितनी होगी। अभी डेप्थ बताई जा रही है जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। तो ये हम आपको बता रहे थे कि जब भूकंप इतनी तीव्रता का होता है तो फिर कैसा उसका असर होता है।